नमस्कार दर्शकों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे दीपावली पर सुने जाने वाली माता लक्ष्मी जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी, उस पर माँ लक्ष्मी जी निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं पहले अपने माता पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बातें कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पिता की आज्ञा पाकर लक्ष्मी जी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छे मित्र भी बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगे। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया, उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा, हे सखी, मैं भी कल तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की लड़की ने स्वीकार कर लिया और घर जाकर अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन साहूकार की लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सब बातें सोचकर वह मन ही मन दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया, हे बेटी, तुम फौरन मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर वहाँ उनका स्मरण करो। जैसा भी तुमसे बन पड़े, रूखा सूखा भोजन श्रद्धा के साथ प्रेम से खिला देना। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद उसके घर पर भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी आए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी और गणेश जी का खूब स्वागत किया, उन्हें बहुत ही प्रेम से भोजन कराया। माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी यह सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार उस लड़की पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार सभी घरों में सुख संपत्ति देना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर भ्रमण करने का मन बनाए। जब भगवान विष्णु धरती लोक को आने लगे तो माँ लक्ष्मी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि यदि आप मेरे साथ चलेंगी तो आपको मेरी बात माननी होगी, तभी आप मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चल सकती हैं। माँ लक्ष्मी ने इस बात पर भगवान विष्णु को हाँ कर दी। जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर आ गए, तब भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा की ओर जाने की इच्छा जताई। तब भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से वहीं पर ठहरने को कहकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। स्वभाव से चंचल माँ लक्ष्मी जिज्ञासावश चुपके से भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते माँ लक्ष्मी को सरसों के लहलहाते पीले फूलों से भरा खेत दिखाई दे दिया। उन्होंने वहीं ठहरकर किसान के खेत से सरसों के फूलों से श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। माँ लक्ष्मी को ऐसा करते देख भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया। माँ लक्ष्मी के द्वारा आज्ञा न मानने के कारण भगवान विष्णु क्रोधवश
माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिए कि वे 12 वर्षों तक किसान के यहाँ ठहर कर किसान की सेवा करें। माँ लक्ष्मी का किसान के घर वास करने के कारण किसान का घर धन धान्य से भर गया। जब माता लक्ष्मी को किसान के घर रहते हुए 12 वर्ष पूर्ण हो गए तो माँ लक्ष्मी को वापस अपने लोक लौटने का समय आ गया। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें विदा करने से इनकार कर दिया। तब माँ लक्ष्मी ने किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके रात में घी का दीपक जलाओ। एक तांबे के कलश में रुपए पैसे भरकर संध्या के समय मेरा पूजन करो। ऐसा करने पर वर्ष भर मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। किसान ने ऐसा ही किया और माँ के आशीर्वाद से वर्ष भर किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहा। तब से ऐसी मान्यता है कि तेरस यानी धनतेरस के दिन धन देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन उनकी पूजा अर्चना करने का विधान है। इसलिए आप सभी धनतेरस की पूजा अपने पूरे परिवार के साथ श्रद्धापूर्वक करें। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और उनकी असीम कृपा हमें प्राप्त होगी।